Okay. So hello everyone, Jai Shri Krishna. So this is third lecture of the our Excel web series. आज हम Excel में अटेंडेंस शीट बनाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। मैंने आगे प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से बहुत कुछ अच्छा से समझाया था। मैं बहुत सारी से बच्चों समझा भी दूँ। मैंने आई होप तो मैं प्रैक्टिस में करी, आई होप आपने प्रैक्टिस भी की होगी। बट अभी आज कुछ एडवांस लेवल का चीज़ मुझे आपको दिखानी है, सिखानी है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी आप मुझे बताइए कि अभी कितने सेल सिलेक्ट है। अभी टोटल कुछ 6 और 6, 8 8 16, कुछ 16 सेल सिलेक्टेड है। एक बॉक्स को एक सेल बोला जाता है, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। अभी हमें ये जितने भी सेल सिलेक्टेड है उसको एक सेल करना है। उसके लिए आपको यहाँ पे होम मेनू में जाके मर्ज सेंटर करना है। और मेरे लास्ट वाले सेकंड लास्ट दो लेक्चर में मैंने बताया था, आपने अगर वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा। Alt HMC शॉर्टकट की है, Alt HMC। मैंने क्यों ना Alt HMC किया है, ये सारे सेल मेरा एक हो गया, ठीक है। मुझे यहाँ पे लिखना है अटेंडेंस शीट बाय VCC। देखिए, मैं अब मिनी प्रोजेक्ट के साथ टॉपिक करा रहा हूँ, पहले टॉपिक करके मिनी प्रोजेक्ट नहीं करवा रहा हूँ। मैं दोनों का कंबाइन करा रहा हूँ, तो मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे साथ ही साथ आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ना समझ में ऐसा कुछ लगे तो आप मुझे बताइएगा। मैं जितना कर रहा हूँ आपको उतना सिर्फ करना है, और कुछ एक्स्ट्रा करने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ लिख देता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ रोल नंबर होता है, ठीक है। एक होता है नेम, स्टूडेंट का नेम। और यहाँ पे ले लेता हूँ 1 2 3 4, मतलब 4 दिन का मुझे गिनना है। मुझे चाहिए टोटल P, और मुझे चाहिए टोटल A। मतलब प्रेजेंट ढूंढना और एब्सेंट ढूंढना। हम कैसे ढूंढेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिए। मैं लिख रहा हूँ 101 102 103 104 105। बहुत हो गया, 3 बहुत हो गया, 3 बहुत हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा हूँ, एंड मुझे नाम चाहिए। मैं लिख देता हूँ स्नेहा, आप कुछ भी नाम लिख सकते हो। मैंने लिख दिया है विजय, मैंने लिख दिया है राहुल, आप कुछ भी लिख दिया है। मैंने यहाँ पे राहुल भी लिख दिया है। और मुझे चाहिए 1 2 3 4, यानी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ PAP। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A A P। यहाँ पे लिख दो A A P P। यहाँ पे लिख देता हूँ A A। अभी ध्यान से सुनिएगा, मैं मुझे बोलूँ छो ध्यान से सांभर लो, मैं जो बोलो वो ध्यान से सुनिएगा। मैंने अभी तक इस लेक्चर में इस सेट में कुछ नया नहीं किया है। अभी तक जो मैंने लेक्चर्स में सीखा है वही सारी चीज मैंने यहाँ पे रिपीट की है। पर अभी आपको क्या करना है, तो मैं आपको ध्यान से मैं एक टास्क दे रहा हूँ। देखिए, मैं आपको ऐसा टास्क दे रहा हूँ कि सर मुझे यहाँ पे जहाँ पे P है ना वहां पे मुझे ग्रीन कलर चाहिए, और जहाँ पे A है वहां पे मुझे रेड कलर चाहिए। आई रिपीट, मुझे क्या चाहिए, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और यहाँ पे जो P है वहां पे मुझे ग्रीन कलर चाहिए, और जहाँ पे A है वहां पे मुझे रेड कलर चाहिए। मैं P को सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे आके मैं ग्रीन कलर कर रहा हूँ। मैं A को सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे आके मैं रेड कलर कर रहा हूँ। बट अगर आप ऐसे करने जाओगे, मतलब ये तो 3 4 है तो सर हम कर भी लेगा। बट ऐसे अगर मैं आपको पूरा डेटा दे दूं, मतलब बहुत बड़ा डेटा पूरे महीने का दूं, टोटल 500 स्टूडेंट्स हो, तो आप मैन्युअली करने जाओगे, आप मुंह पे मना कर दोगे सर नहीं होगा, नहीं करना ही नहीं है। बट आपको ऐसा नहीं बोलना है, इतना रूड नहीं होना है। आपको क्या करना है, मैं बता रहा हूँ, आप गुस्सा मत करो यार, ठीक है। आपको इतना एरिया, मतलब जितने में आपको कलर्स करना है उतना एरिया पहले सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इतना हो गया, ओके ओके। अभी मैं आगे अभी तक कुछ नया नहीं चला है, अभी चला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इतना सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। उसके बाद हाईलाइट सेल्सियस, और उसके बाद इक्वल टू, इस चीज का फोटो ले लो। अगर आप फोटो नहीं लोगे, इनडायरेक्टली ये चला जाएगा। मतलब फोटो ले लो, प्रैक्टिस आपको करनी ही है, सीख रहे हो तो। यहाँ पे आप इक्वल टू के ऊपर क्लिक कीजिए। जिससे आप इक्वल टू करोगे तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको रेड कलर चाहिए, तो किसके साथ रेड कलर चाहिए। मैंने बोला मुझे ए के साथ रेड कलर चाहिए, मैंने यहाँ पे ए लिख दिया है। यहाँ पे मैंने ओके कर दिया है, तो आप यू कैन सी, आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरी तरह से मेरे सामने जहाँ पे ए था वहां पे रेड हो गया है। अगर मैं यहाँ पे भी ए कर दूँ तो वहां पे भी रेड हो जाएगा। वापस वंस मोर देखिए, बहुत इजी टॉपिक है यार, ध्यान से सुनिएगा। मैंने इतना एरिया वापस सिलेक्ट किया है, ठीक है। मैंने वापस इतना एरिया सिलेक्ट किया, और ये कुछ मैसेज आया है। लेट मी चेक, जस्ट अ सेकंड। क्लिक करने इग्नोर करते हैं, चालू लेक्चर में फोन नहीं यूज करना चाहिए। देखिए, ये सिलेक्ट किया है। उसके बाद आपको होम मेनू में जाना है। वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग, वापस हाईलाइट सर्विसेज, और वापस इक्वल टू। यही तो सीखा है आज। ये क्या बोल रहे हैं, अभी हाईलाइट करो जो इक्वल टू हम कर रहे हैं उसको, और कुछ है ही नहीं भाई जीवन में। इक्वल टू करो। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि कौन सा कलर चाहिए, रेड कलर चाहिए। मैंने बोला भाई रेड नहीं चाहिए भाई, हमें क्या चाहिए, ग्रीन चाहिए। तो मैंने यहाँ से ग्रीन को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे मुझे मुझे बोल रहा है कि पी। देखिए, अगर आपको यहाँ ये 3 में से नहीं पता, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लाइट रेड है, येलो फील है, ग्रीन फील है, एंड बहुत सारे कलर आपको यहाँ पे नहीं पसंद, आप कस्टम फॉर्मेट में जाइए। तो आपको आपको जो बॉर्डर करनी है, जो फिल करना है, जो फोल्ड रखना है, जो नंबर रखना है, आप रख पाओगे। बट अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, मैंने ग्रीन कलर को सिलेक्ट करके
यहाँ पे ओके कर दिया है। अभी मैं यहाँ पे पी कर रहा हूँ, यहाँ पे भी पी कर रहा हूँ, तो आप यू कैन सी, आप देख सकते हो कि जहां जहां मैं पी और ए करूँगा वो ऑटोमेटिक कलर सिलेक्ट कर रहा है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अभी क्या करना है, टोटल पी और टोटल ए हमें फाइंड आउट करना है। तो अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए एक फॉर्मूला का यूज करना है। लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में टोटल 4 to 5 फॉर्मूला है, मतलब 425 से ज्यादा फॉर्मूला है। आपको कोई भी फॉर्मूला स्टार्टिंग इक्वल टू से करना है, और मैंने बताया था आप अपने हिसाब से फॉर्मूला अभी नहीं बना पाओगे, बाद में बना पाओगे। वीबीए करके कुछ चीज आती है, उसका हम यूज करके बनाएंगे। बट अभी आप यहाँ पे लिख लीजिए काउंट इफ, ये फॉर्मूला एक्सेल का बनाया हुआ है, हम उसको सिर्फ यूज करने वाले हैं। इक्वल टू काउंट इफ, फॉर्मूला का नाम आपको पता चल गया, इक्वल टू काउंट इफ, ठीक है। यस और नो? यस। हाँ यार, आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो यार, आप बहुत अच्छे हो, ठीक है। मैंने इक्वल टू काउंट इफ किया है, फिर आपको ये पूछ रहा है कि यहाँ पे आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है रेंज, कोमा, जो हमारा क्राइटेरिया है वो। तो मैंने बोला भाई इतनी रेंज, देखिए मुझे पूरे इतने में से ढूंढूंगा, मैं पूरा सिलेक्ट करूंगा। पर मुझे सिर्फ इतने में से ही ढूंढना है, तो मैं सिर्फ इतना ही रेंज सिलेक्ट करूंगा ना भाई, ठीक है। पार्टीशन पाड़वा माटे कोमा, अगर आपको पार्टीशन पढ़ना है तो आप यहाँ पे कोमा कर दीजिए। डबल कोट्स के अंदर आपको जो ढूंढना है, मुझे क्या ढूंढना है, मुझे पी मतलब प्रेजेंट ढूंढना है, ठीक है। मैं पी सिलेक्ट कर रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ एंड सिंपल मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कि आपके सामने वन आ गया। आई होप आपको यहाँ तक पता चला। फिर से इक्वल टू क्या था, सम, क्या, हाँ सम नहीं था भाई, यहाँ पे क्या था, काउंट इफ था, काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। ये सही है क्या, ये सही है, ये सही है? नहीं ये गलत है भाई, ये गलत है, ठीक है। जीवन में कोई भी गलत काम मत किया करो। यहाँ पे सिर्फ इतना एरिया सिलेक्ट कर लो, पार्टीशन पाड़वा माटे कॉमा, वापस डबल कोट्स, पी डबल कोट्स ब्रैकेट क्लोज एंटर। और आप यहाँ पे ऑटोफिल ऑप्शन को ट्रैक कर दोगे तो भी आपको सब में लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर से इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। मैंने पूरी डेट सिलेक्ट कर ली है, मतलब पूरा रेंज सिलेक्ट कर लिया है, पार्टीशन बढ़ाओ माटे कॉमा, डबल कोट्स, मैं डबल कोट्स कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया है मुझे क्या ढूंढना क्या है भाई, जीवन में शांति ढूंढनी है, बट शांति तो मिलने से रही है ना। ए डबल कोट्स क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंड, आई होप यू गॉट माय पॉइंट। यस, फिर से इक्वल टू, सब में क्यों लिखेंगे, हम बहुत आलसी इंसान है। और इसको मैंने ट्रैक कर, आई होप आपको यहाँ तक पता चला होगा। आपको क्या करना है, ऐसे टोटल 7 नाम और ऐसे 7 डेट, मैंने 3 4 लिया है, वो साथ साथ लेना है, मतलब ये भी साथ और ये भी साथ और हम भी साथ साथ, ठीक है। इससे आपको टोटल 7 7 आपको बनाना है। और मैं इस लेक्चर, थर्ड लेक्चर के साथ आपको एक पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, वो पीडीएफ सोल्व करके आपको मुझे व्हाट्सअप करनी है, ठीक है। डन, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ना समझ में ऐसा कुछ लगे तो मुझे डीएम कीजिएगा, ठीक है। Done, चलिए, ठीक है, मिलते हैं, जय श्री कृष्ण। टेक केयर, जय श्री कृष्ण।